राधे राधे प्रिय मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की सुखाकारी हेतु करती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार, प्रचलित परंपराओं के अनुसार इस व्रत का विधि विधान बताया गया है। माता अहोई को देवी पार्वती का स्वरूप बताया गया है। इस दिन माताएं अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं, निर्जल व्रत धारण करती हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन संध्या के समय तारों का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। कई स्थानों पर चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन बहुला अष्टमी भी आती है। बहुला अष्टमी यानी जिस दिन बहुला नामक गाय को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी और उसी के नाम से बहुला वन का नामकरण किया गया था और वह वन आज भी वृंदावन में है। तो आइए आज अहोई अष्टमी और बहुला अष्टमी के शुभ अवसर पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें पुराणों या शास्त्रों में नहीं मिलता, अपितु व्रज की लोक मान्यताओं के अनुसार इस कथा का प्रचलन सुना गया है। एक समय वृंदावन में एक गाय थी और उसका नाम था बहुला। एक दिन वह अपनी साथी गायों के साथ गोवर्धन की तलहटी में हरी भरी घास चल रही थी और उसी समय कहीं से एक बाघ ने आकर उस पर आक्रमण कर दिया। बहुला ने उस बाघ से दूर जाने के अनेक प्रयास किए। थक हार कर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन बाघ ने उसे पकड़ लिया था। बहुला ने उस बाघ से बहुत अनुरोध किया कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि उसने अभी अभी एक शिशु को जन्म दिया है और उसकी बच्ची के लिए उसका अपना दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार वह अपनी पुत्री को अंतिम बार देख ले और उससे विदा ले ले। उसके बाद वह बाघ का आहार बनने के लिए तैयार है। पहले तो बाघ नहीं माना। उस बाघ ने कहा कि मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं? क्या प्रमाण है इस बात का? तो बहुला ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ और मेरे स्वामी कृष्ण हैं। मैं कभी भी झूठा वचन नहीं देती। यह सुनकर बाघ उस बहुला की बातों में आ गया। यह सुनकर बाघ ने उस बहुला गाय की बात मान ली और उसे जाने दिया, लेकिन उससे वचन लिया कि अगले दिन प्रातःकाल वो उसका आहार बनने के लिए अवश्य वापस आएगी। इस प्रकार बाघ से छूटने के बाद और उसे वचन देने के बाद बहुला वापस अपने स्वामी के पास आई और अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी। उसने सारी घटना अपने स्वामी एक ब्राह्मण और अपने बछड़े को कह सुनाई। जब उन सभी ने यह करुण कथा सुनी तो वे अत्यंत दुखी हो गए। बहुला के उस बछड़े ने कहा, माता, तुम्हारे बदले मैं बाघ का आहार बनूंगा, मुझे जाने दो। यह सुनकर बहुला का स्वामी भी अत्यंत शोकमग्न हो गया। उसने बहुला से कहा, बहुला, तुमने बाघ को आहार देने की बात की थी तो तुम्हारे बदले मैं चला जाऊंगा। लेकिन बहुला ने कहा, नहीं, वचन मैंने दिया था, इसलिए इस वचन का पालन भी मैं ही करूंगी। इस प्रकार रात्रि बीत गई। बहुला ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया, उससे अंतिम विदा ली और फिर निकल पड़ी। अपने वचन का पालन करने के लिए जब बहुला उस बाघ के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर उस गाय का स्वामी और उसका बछड़ा वहां उपस्थित थे। वे तीनों ही बाघ का आहार बनने के लिए तैयार थे और एक दूसरे के प्राण बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब बाघ ने देखा कि यह तीनों ही उसका आहार बनने के लिए लालायित हैं और यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। जब यह बाघ सोच ही रहा था कि आखिर सबसे पहले मुझे किसको अपना आहार बनाना चाहिए, और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ वहां पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण गायों और ब्राह्मणों के रक्षक माने जाते हैं और इसीलिए तो उनकी महिमा का गान गाते हुए कहते हैं, नमो ब्रहण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण धर्म के अधिष्ठाता देवता और ब्रजवासियों के रक्षक हैं। उन्होंने बाघ के पास जाकर उस बाघ से कहा कि यदि वह गाय और उसके परिवार पर दया दिखाएगा तो उसे चिरकालीन यश प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस बहुला गाय ने अपना वचन पालन करते हुए यहाँ उपस्थित होकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, इसलिए उस बाघ को उसे छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से उस बाघ के अंदर सात्विक भाव का संचार होने लगा। उसने बहुला को उसके वचन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार बछड़ा और बहुला का स्वामी दोनों ही बहुला के प्राण बच जाने के कारण अत्यधिक प्रसन्न हो गए और भगवान को बारंबार प्रणाम करके
उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे स्वयं को धन्य अनुभव करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस बहुला गाय की सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज से जिस वन में यह घटना हुई थी उस वन का नाम होगा बहुला वन। और जिस दिन यह घटना हुई थी वह दिन था बहुला अष्टमी, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान श्री कृष्ण ने उस बहुला गाय को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह भगवान की पत्नी बनेगी और इसीलिए भगवान की अनेक भार्याओं में से एक भार्या का नाम बहुला भी है और इसीलिए आज की तिथि को बहुला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की करुणा दया और उनकी कृपा। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सुखाकारी हेतु प्रार्थना करती हैं और इस बहुला की कथा में भी हम वही देखते हैं। इसलिए बहुला अष्टमी की यह कथा भी अहोई अष्टमी के साथ प्रासंगिक है। तो यह थी आज की बहुला अष्टमी की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इस कार्तिक मास के पवित्र समय में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए और उनकी महिमाओं का वर्णन करना चाहिए। इससे अधिक पवित्र समय और दिन और कोई भी नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करें, भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करें, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, गायों की सेवा करें और मंदिर में जाकर प्रतिदिन संध्या के समय दीप अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय मित्रों।